जय हिंद साथियों पहले पाकिस्तान से आतंकवादी पैदा होते थे, अब पाकिस्तान से भिखारी भी पैदा हो रहे हैं। आप सभी लोगों ने ये खबर तो सुनी लिया होगा कि दुनिया भर के जेलों में दुनिया भर में 90% भिखारी पाकिस्तान से आ रहे हैं। क्या है इसकी पूरी कहानी? पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने इसको लेकर के क्या बयान दिया है, साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक ने इस पे क्या अपनी प्रतिक्रिया दी है, सारी बातों का डिस्कशन हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, पूरी ही बात आप लोगों को निश्चित ही समझ में आ जाएगी कि आखिर में यह ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या इस पे पूरा न्यूज आ रहा है। ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। तो आइए चलते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। साथियों, दुनिया भर में 1 करोड़ से ज्यादा लोग पाकिस्तान के पड़े हुए हैं, यानी पाकिस्तान से 1 करोड़ लोग अन्य देशों में जाकर के कमा रहे हैं। अगर हम अन्य 3 देशों की बात करें जहां पे सबसे अधिक पाकिस्तानी हैं, तो सऊदी अरब है जहां पे लगभग 30 लाख पाकिस्तानी पाए जाते हैं, वहीं यूएई में 15 लाख, कतर में 2 लाख, ऐसे ही अन्य देशों में भी पाकिस्तानी मुख्य रूप से पाए जाते हैं। सऊदी अरब ने अपने वहां पुष्टि किया है कि वहां की जेलों में 90% भिखारी पाकिस्तानी मौजूद हैं। साथियों, आदमी भीख क्यों मांगता है, भीख मांगने की आवश्यकता उसे क्यों पड़ती है, आएंगे इस न्यूज पर कि ये पाकिस्तान के भिखारी वाली न्यूज पर। लेकिन हम सबसे पहले ये जानते हैं कि भीख क्यों मांगा जाता है, भीख कौन लोग मांगते हैं? जिनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिनको किस चीज की आवश्यकता होती है? रोटी, कपड़ा, मकान। मनुष्य को, आदमी को जीवन जीने के लिए 3 ही चीजों की आवश्यकता होती है, और वो होती है रोटी, कपड़ा, मकान। यदि हमारी आवश्यकता इन 3 चीजों से नहीं पूर्ति हो रही है तो हम भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं, या फिर कोई भी ऐसा कृत्य करने पर मजबूर हो जाते हैं जिससे हमारी इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इससे कई सारे गलत कार्यों का बढ़ावा भी इससे मिलता है। अगर आदमी की भूख ही नहीं मिट पाएगी, अगर आदमी को तन ढकने के लिए कपड़ा ही नहीं मिल पाएगा, अगर मनुष्य को रहने के लिए छत ही नहीं मिल पाएगा, तो आदमी कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। कोई भी इसको लालच दे करके कि हम तुम्हारे लिए रहने का, खाने का, पहनने का सारी व्यवस्था दे रहे हैं, तुम ये जाकर के ये काम कर दो। आदमी ये सोचने लगता है कि कहां हम भूखे मर रहे हैं, रहने के लिए मर रहे हैं, यहां हमको मात्र ये काम करने के लिए इतना सारा पैसा और इतना खाना पीना रहने का मिल रहा है, तो चलो इस कार्य को कर ही देते हैं। इससे बहुत सारे गलत कार्यों को बढ़ावा मिलता है आवश्यकता की पूर्ति न होने पर। जैसे मान लीजिए, जैसे आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है कि ये काम कर दो, वहां जाकर के बम रख दो, वहां बम से उड़ा दो, तुमको ये सब मिल जाएगा। मर्डर कर दो, ये सारा कुछ मिल जाएगा। चोरी करो, डाका डालो, रेप कर दो, बलात्कार कर दो, भीख मांगो, ये सारी आवश्यकता की पूर्ति तुम्हारी हो जाएगी। तो आवश्यकता की पूर्ति न होने पर ही इस गलत कार्यों का बढ़ावा बहुत अच्छे से भी होता है। इसीलिए वर्ल्ड बैंक, और आप जानते होंगे वर्ल्ड बैंक को बनाया गया है, आईएमएफ को, ऐसी संस्थाएं बनाई गई हैं कि जो भी देश ऐसे गरीबी रेखा के नीचे आ रहा है तो उनको कुछ लोन प्रोवाइड करा करके उनको जैसे उनके जीडीपी में वृद्धि कर दिया जाए, गरीबी रेखा से उनको उठाने में मदद किया जाए। इन संस्था की नियुक्ति भी इसीलिए हुई थी कि जो गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं उनको थोड़ा सा मदद करके ऊपर तक ले जाया जाए। जो देश गरीबी रेखा के नीचे आ जाता है, अगल बगल के देशों पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? मान लीजिए कि पाकिस्तान ही गरीबी रेखा के नीचे आ गया है, वहां पे अधिकतर लोग भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। वहां के नेता ही कह रहे हैं कि हमारी देश की जो हालत है अन्य देशों में जाकर के भीख मांग रही है। आप लोग आए दिन ये न्यूज सुनते होंगे कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं, वहां के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने वहां जाकर के इतना पैसा मांगा। न्यूज में भी आप देखते होंगे कि चीन से जाकर के, सऊदी अरब से जाकर के, अमेरिका से जाकर के पाकिस्तान पैसा मांगता रहता है। इससे भारत को क्या नुकसान है? आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इससे भारत को क्या नुकसान है। जब पाकिस्तान की नागरिक की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है तो वो गलत काम, जैसे आतंकवाद को बढ़ावा वहां पे दिया जाता है, बॉर्डर वाले देशों में वो घुस करके, थोड़े से ही लालच में वो घुस करके गलत कार्य करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए कोई भी देश ये नहीं चाहता कि हमारा पड़ोसी मुल्क हमसे गरीब हो, मतलब कि वहां पे गरीबी रेखा के नीचे लोग वहां की जिंदगी जिएं। खैर, ये हो गया। लेकिन जो भीख मांगने का काम है वो भारत में ही नहीं अपितु कई ऐसे देशों में यह गलत कार्य अपराध माना जाता है। अभी ये लोग सऊदी अरब के देश में जाकर के ये लोग उमरा के नाम पे जाकर के
अभी ये भी बात कर लेते हैं कि कैसे वीजा अपना प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उमराह के नाम पे जाकर के वहां पे भीख मांग रहे हैं, तो वहां भी लोग भीख मांग रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, किसी का पर्स मार ले रहे हैं। तो ये अपराध किस श्रेणी में आ रहा है और उनको उठा करके जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। 90% वहां के भिखारी जो हैं वहां की जेलों में बंद हैं और ज्यादातर 90% भिखारी पाकिस्तान के ही हैं। अब आइए जान लेते हैं कि कैसे उमराह के नाम पर वो वीजा पा रहे हैं। जो हज होता है उनका एक पाक महीना होता है कि हम इस महीने में मक्का मदीना जाएंगे अपनी यात्रा करने के लिए, हज यात्रा करने के लिए। लेकिन जो हज यात्रा के अलावा इतर और महीने में जाते हैं मक्का मदीना घूमने के लिए, तो वहां पे उसको उमराह कहा जाता है, अन्य महीना में जाने वाले को, और पाक के महीने में जाने वाले को हज यात्री कहा जाता है। तो उमराह के नाम पर ये लोग वीजा बनवा ले रहे हैं, टूरिस्ट वीजा बनवा ले रहे हैं, और वहां जाकर के जो फेमस वहां का मस्जिद है उसके आसपास के क्षेत्रों पर जितने भी वहां के नागरिक आ रहे हैं घूमने के लिए, जितने भी फॉरेनर आ रहे हैं, उनसे ये लोग क्या कर रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, उनका पर्स चोरी कर ले रहे हैं। तो इन्हीं अपराधों में इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। पहले पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देता था, फिर आप लोगों ने बाद में ये न्यूज़ सुना होगा कि पाकिस्तान ने चीन को गधा बेचा है, गधे का निर्यात किया है। तो वो भी अब आतंकवाद और गधे के अलावा अब भिखारियों का भी निर्यात पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है। पाकिस्तान दुनिया भर में भिखारियों का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल जान लेते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक है इसको लेकर के क्या अपनी प्रतिक्रिया दिया है और पुष्टि किया है, और कैसे पाकिस्तान की हालत सुधर सकती है, ये वर्ल्ड बैंक ने इस पर क्या कहा है। पाकिस्तान की इस समय आर्थिक हालत की बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के परिप्रेक्ष्य में कि इन्होंने क्या कहा है। तो गरीबी रेखा से जीवन जीने वाले वर्तमान में 9.5 करोड़ जनता वहां पे मौजूद है, जो कि 24 करोड़ जनता की, वहां की कुल पॉपुलेशन कितनी है, 24 करोड़ है, वहां की कुल जनता की 39.4% वहां के कुल लोग हो गए गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी जीने वाले। अगर हम वहां की औसत कमाई की बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के अनुसार, तो वहां के प्रत्येक व्यक्ति की, इस गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले व्यक्ति की औसत कमाई है लगभग 1000 रुपए, यानी भारतीय मुद्रा से अगर हम तुलना करते हैं तो लगभग 300 रुपए वहां की औसत कमाई हो जाती है। तो ये तो हो गई वहां की जनता की बात। अब जानते हैं जो गरीब वहां पे हैं उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो 2022 में गरीब थे वो 34.2% थे, जबकि 2023 में 1.25 करोड़ ये गरीबी रेखा के लोग इंक्रीज हुए हैं और 39.4% तक वहां की गरीबी पहुंच गई है, वहां पे गरीबी वाले लोग पहुंच गए हैं। अगर वर्ल्ड बैंक के अनुसार जाने है कि इन्होंने गरीबी से निजात पाने के लिए, राहत पाने के लिए क्या इनको सलाह दिया है, तो ये भी बात कर लेते हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि आपके द्वारा जो लगाए गए टैक्स हैं, चाहे वो तेल पे हो, सिलेंडर पे हो या फिर अन्य खाद्य सामग्रियों पे हो, तो उस टैक्स पर 5% की वृद्धि कर दीजिए, और 5% की वृद्धि करने के बाद वो अपने व्यय में क्या करिए, अपने व्यय में 2.7% की कटौती कर दीजिए। इससे आपकी वर्तमान आर्थिक स्थिति की में सुधार लाया जा सकता है। साथियों, जब हम सरकार चुनते हैं तो हमें यह आशा होती है कि हमें पिछली सरकार से अच्छा ही इस बार सरकार चुनना है और लाना है, हम उस हिसाब से अपनी सरकार भी चुनते हैं। लेकिन पाकिस्तान की हालत जो दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही है वह सिर्फ और सिर्फ वहां की सरकार की बदौलत हो रही है। अगर हम भारत और पाकिस्तान में तुलना के हिसाब से बात करते हैं तो आपको मालूम होगा कि जब भारत आजाद हुआ उससे एक दिन पहले पाकिस्तान आजाद हो गया था। कुछ समय तक ऐसी स्थिति थी कि पाकिस्तान के पास, अभी देखिए पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार कह लीजिए, बम बारूद गोला कह लीजिए, क्योंकि वह इसी क्षेत्र में काम ही करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देना या फिर परमाणु हथियार बनाना। इसी क्षेत्र में मात्र एक ऐसा क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में वह काम करता रहता है। वो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता कि हमें भारत के तरीके या फिर अन्य देशों के तरीके चांद तक जाना है, हमें अपनी जीडीपी को ग्रोथ कराना है, हमें अपनी जनता को देखना है, कोई जनता भूखे न मरे, इस सब चीजों पे बात न करके सिर्फ आतंकवाद, गधा, भिखारी, ये सब की बातें करता है। वहां के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक ऐसी बात कही है जो कि हर हिंदुस्तानी, हर पाकिस्तानी को
यह बात हर पाकिस्तानी को सुन करके शर्मनाक महसूस होगा, जबकि हर हिंदुस्तानी को सुन करके अपने आप में गर्व की अनुभूति होगी। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि भीख तो इंडिया में भी मांगा जाता है। बिल्कुल सत्य बात है, इंडिया में भी मांगा जाता है, लेकिन जो स्थिति वर्तमान में पाकिस्तान की है वह स्थिति भारत की नहीं है। भारत की स्थिति पाकिस्तान से 1000 गुना बेहतर है। हाँ, ये बात बिल्कुल ही सत्य है कि इंडिया में, भारत में भी भीख मांगा जाता है। सबसे ज्यादा दिल्ली राज्य में लगभग 30% भिखारी वर्तमान में मौजूद हैं और सबसे ज्यादा भीख दिल्ली में माना जाता है। वहीं नवाज शरीफ ने, पूर्व प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि जहां 1990 में भारत ने पाकिस्तान की इकोनॉमिक मॉडल को अपने यहां अपनाया और वहां पे काम किया, अपने वहां काम किया, जब अटल जी की सरकार थी तब भारत के खजाना में महज $1 बिलियन मौजूद था। लेकिन अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो उनके पास लगभग $600 बिलियन मजबूत है। तो पाकिस्तान खुद अपने आप में कंगाल हो चुका है, उनके पास पैसा नहीं है। इसीलिए उनके पास देखिए औसत कमाई कितनी है, भारत के हिसाब से 300 रुपया और 1000 रुपया वहां के पाकिस्तानी रुपया, जबकि जो यहां के भिखारी हैं विदेशों में जाकर के 50,000 रुपए तक का वो भीख मांग के कमा ले रहे हैं। ये पाकिस्तानी रुपया की मैं बात कर रहा हूं। इससे देखिए आम जनता जो वहां की है गरीबी रेखा के नीचे 50 गुना हो गया कि नहीं। यहां पे 1000, यहां पे 50,000, तो 50 गुना अधिक कमा रही है। तो भीख मांगने क्यों ना जाएं। वहीं जो स्मार्ट भिखारी हैं, चालाक भिखारी हैं, वह अपनी कमाई को इससे 4 गुना और बेहतर बता रहे हैं। यानी सर्वे के अनुसार 2 लाख तक इनकी कमाई हो जाती है विदेशों में जाकर के। अब सोचिए, जो यहां पे गरीबी रेखा के नीचे वहां पे व्यक्ति है वो महज 1000 रुपया कमा रहा है, तो वह विदेशों में जाकर के भीख मांग करके क्यों ना कमाए। इनको कुछ रुपया एजेंट को वहन करना होता है और एजेंट को वहन करने के बाद आसानी से इनको टूरिस्ट वीजा या फिर उमराह के नाम पर वीजा मिल जाता है और वो पाकिस्तानी वहां पे जाकर के भीख मांगते हैं, जेब काटते हैं, चोरी करते हैं, अन्य ऐसा कृत्य करते हैं जो कि अपराध की श्रेणी में आता है और विदेशी सरकारों के द्वारा वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। तो यही सर्वे निकल के आया कि जो 90% भिखारी वहां पे जेब काटते हुए या फिर भीख मांगते हुए पाए जाते हैं वह पाकिस्तान से आते हैं। तो आज की खबर यही थी। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।